नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभी न्यूज के बुधवार 23 दिसंबर दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार 24 दिसंबर को रात 11:19 तक मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। इसी दिन 1986 में भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 24 दिसंबर को भारतीय अभिनेता अनिल कपूर का जन्म दिवस भी है। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। अवैध उत्खनन को रोकने गए दल से झूमाझटकी से नाराज प्रशासनिक अमले ने पकड़े गए जहाज और 2 नाव के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। नलवा के समीप गंभीर डैम के बैक वाटर में रेत माफियाओं द्वारा लंबे समय से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सूचना पर पहुंचे एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट और खनिज अधिकारी रश्मि पांडे से उत्खनन कर रहे माफिया झूमाझटकी कर भाग निकले थे। दल को देखकर माफियाओं ने जहाज नुमा करीब 20 टन वजनी नाव पानी में डुबा दिया था, जिसे क्रेन की मदद से निकाला जा सका। मौके से टीम ने जहाज सहित 2 नाव को जब्त किया था, जिसे जेसीबी और गैस कटर की मदद से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। इस कार्रवाई में करीब 10 घंटे लगे। बता दें कि इस क्षेत्र में करीब 2 दर्जन से अधिक नावों से उत्खनन किया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते गंभीर और शिप्रा नदी से हर रोज हजारों क्यूबिक मीटर रेत निकाली जा रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कार्रवाई करने पहुंची टीम पर हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण इस कार्रवाई के दौरान देखने को मिला है। गंभीर डैम है, उसके गंभीर डैम का जो पानी भराव है, जो बैक वाटर है, उसमें लगभग 3 अनुविभाग के क्षेत्र लगते हैं। इसका फायदा उठाकर बहुत सारे लोग नाव से वहाँ पे रेत का उत्खनन करते हैं। इस सूचना पर हम लोगों ने जब वहाँ रेड मारी तो उसमें एक जगह पे हमें 2 नाव मिली और बाजू में रेत का भराव मिला। उससे ये पता चल रहा था कि यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है। तो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से इसकी सूचना दी। महोदय से निर्देश प्राप्त हुए कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए हमने दो बोट जो थी वो कल ही डिस्ट्रॉय की है। जूना सोमवारिया में संचालित राजा बेकरी से मिला सरकारी नमक भाजपा नेता ने बेचा था। बेकरी संचालक मंसूर अहमद ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। कमरी मार्ग पर संचालित त्रिवेणी उपभोक्ता भंडार से सरकारी नमक गरीब वर्ग को देने के बजाय बेकरी में सप्लाई किया जाता था। इस उपभोक्ता केंद्र के अध्यक्ष पूर्व भाजपा पार्षद अनीता राठौड़ के पति और भाजपा नेता सुरेश राठौड़ हैं। उपभोक्ता भंडार की जांच में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को सरकारी नमक का रिकॉर्ड गायब मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम ने जूना सोमवारिया में संचालित न्यू चांदनी और राजा बेकरी पर छापामार कार्रवाई की थी। राजा बेकरी में 5 क्विंटल से अधिक सरकारी नमक वन्या का स्टॉक मिला था। इसके अलावा खमीर को भी जमीन पर उठाया जा रहा था। दोनों बेकरी में भयंकर गंदगी पसरी मिली थी, जिसके चलते इन्हें सील कर दिया गया था। माकड़ोन में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। रूपाखेड़ी में आयोजित प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष अनिल जैन, जिला महामंत्री नाहर सिंह पवार, अशोक पाटीदार, पप्पू सिंह चंद्रावत सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आत्मनिर्भर राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में काम करने के बारे में बताया गया। अनिल जैन ने कहा कि प्राचीन काल में हमारा देश चिकित्सा क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर था। आयुर्वेद शास्त्र में पारंगत वेदाचार्यों से शिक्षा लेने के लिए देश विदेश से विद्यार्थी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का एकमात्र विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी भारत देश सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन मुगल और अंग्रेजों के आक्रमण के बाद ये विद्याएं पतन के गर्त में समा गई, जिस वजह से वर्तमान में देश को लगभग हर क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। देश को अब आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर दिशा में काम करने की आवश्यकता है। फ्रीगंज स्थित बाबा बाल हनुमान मंदिर पर 56 भोग चढ़ाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर बाबा की महाआरती की गई। स्थापना दिवस के मौके पर हर वर्ष यहां अन्नकूट और महाआरती का आयोजन किया जाता है। इस दौरान राम भक्त से भक्तों ने कोरोना महामारी संकट को खत्म करने की प्रार्थना की। पुजारी ने बताया कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व के लोग संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन ये संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए अब केवल हनुमान बाबा से ही आशा बची हुई है। पवासा में रहने वाले 64 वर्षीय वृद्ध की दुर्घटना में मौत हो गई है। रणछोड़ निनामा पवासा स्थित हजारी हनुमान के पास खड़े होकर मैजिक का इंतजार कर रहे थे।
इसी दौरान तेज रफ्तार एक्टिवा सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद रणछोड़ को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। मृतक भटनागर रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए घर से निकले थे। देवास गेट बस स्टैंड से उन्हें बस पकड़ना था, लेकिन इससे पहले वे काल के गाल में समा गए। वे विक्रम विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारी थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों के खातों में डाली गई राशि की रिकवरी के नोटिस शासन ने जारी किए हैं, जिसका नागदा विधायक दिलीप गुज्जर ने विरोध किया है। गुज्जर का कहना है कि किसानों की माली हालत यूं भी खराब है, ऐसे में भारत सरकार द्वारा रिकवरी की कार्रवाई उसे और तोड़ देगी, जिसे माफ किया जाना चाहिए। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के बैंक खातों में 6-6 हजार रुपए की राशि डाली गई थी। किसान और उसके पूरे परिवार के लिए एक बैंक खाते में राशि डालने का प्रावधान था, लेकिन योजना के अंतर्गत अधिकांश किसानों ने एक से ज्यादा बैंक खाते दे दिए, जिसके चलते एक एक किसान के खातों में एक से ज्यादा बार 6-6 हजार रुपए की राशि डाल दी गई, जिसकी अब रिकवरी की जा रही है। इसी का विरोध विधायक कर रहे हैं। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।